नमस्कार दोस्तों हमारे पास बहुत सारे वीडियोस पर इस प्रकार के प्रश्न आते हैं कि हमने अल्ट्रासाउंड कराया है तो हमारा गर्भ तो 8 हफ्ते का है, लेकिन अल्ट्रासाउंड के अंदर 6 या 5 हफ्ते का बताया जा रहा है। और जब उसका गर्भ उनके अनुसार 8 या 9 हफ्ते का होता है और अल्ट्रासाउंड में उसे कम दिनों का बताया जाता है तो माता पिता को लगता है कि उनके बच्चे की ग्रोथ ही नहीं हो रही है, तो वह चिंतित हो जाते हैं। काफ़ी माता पिता तो अपनी रिपोर्ट को ठीक प्रकार से घर जाकर ही देखते हैं और जब उन्हें पता चलता है कि गर्भ तो बताए गए हफ्तों से कम दिनों का है तो वह परेशानी अनुभव करते हैं। असल में डॉक्टर भी इस प्रकार उनकी कोई मदद नहीं करना चाहते हैं और ना ही वह कुछ बताते हैं, तो माता पिता चिंतित हो जाते हैं। आज हम इसी समस्या का समाधान देने की इस वीडियो के माध्यम से कोशिश कर रहे हैं। आइए चर्चा शुरू करते हैं। दोस्तों, आप एक बात गांठ बांध लीजिए कि गर्भ जिस दिन ठहरता है या किस दिन ठहरता है उसका किसी को भी पता नहीं होता है, और जिस महिला को गर्भ ठहरता है उसको भी वास्तव में पता नहीं होता है। बहुत सी महिलाएं यह कहती हैं कि उन्हें पता है कि उनका गर्भ किस दिन ठहरा है, लेकिन यह हकीकत है कि उन्हें भी नहीं पता होता, क्योंकि जिस दिन महिला के शरीर में अंडे का उत्सर्जन होता है उसके बाद ही गर्भ ठहरता है और महिला के शरीर में पुरुष का अंश 3 से 5 दिन तक जीवित रह सकता है। तो जिस दिन संतान प्राप्ति के लिए कोशिश की गई हो उससे 5 दिन बाद भी गर्भ ठहर सकता है। ऐसा संभव है, तो ऐसे में यह बात है कि जब उस महिला को पता ही नहीं जिनके शरीर में गर्भ ठहरा है तो डॉक्टर कैसे पता देते हैं कि महिला की प्रेगनेंसी कितने दिन की है, कितने हफ्ते की या कितने महीने की है। इस समस्या को देखते हुए इसका समाधान खोजा गया कि प्रेगनेंसी उस दिन से मानी जाए जिस दिन लास्ट पीरियड आता है, उस दिन पहला दिन माना जाए। उसके बाद महिला की प्रेगनेंसी काउंट होने लगती है, गिनी जाने लगती है। और यह भी एक वास्तविकता है कि प्रेगनेंसी के पहले हफ्ते में, अर्थात जिसे पहला हफ्ता माना जा रहा है, उसमें प्रेगनेंसी का नामो निशान दूर दूर तक नहीं होता, महिला गर्भवती होती ही नहीं है। प्रेगनेंसी किसी भी गर्भवती महिला को उसके पहले महीने के 10 दिन से लेकर 20वें दिन के बीच में होती है, अर्थात कम से कम 2 हफ्ते का तो ऐसा समय है जिसमें प्रेगनेंसी नहीं होती है या मात्र उसकी शुरुआत हुई होती है। अल्ट्रासाउंड एक मशीन है और यह बच्चे के अंग प्रत्यंगों के विकास के आधार पर इस बात की कैलकुलेशन करती है कि बच्चे की उम्र कितने हफ्ते की है। उसका कैलकुलेशन लगभग सही बैठता है और वह हमेशा दूसरे महीने के अल्ट्रासाउंड में बच्चे को लगभग 2 हफ्ते कम ही बताती है। और वास्तविकता भी यही है कि शिशु लगभग 2 हफ्ते कम उम्र का भी होता है। कभी कभी शिशु की उम्र 3 हफ्ते तक कम आ जाती है और कभी कभी मात्र 1 हफ्ते तक कम रहती है। और थोड़ा बहुत वेरिएशन अंतर अल्ट्रासाउंड मशीन की कैलकुलेशन में भी हो सकता है, जिससे लगभग 1 हफ्ते से 3 हफ्ते तक का फर्क आता है। एक उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि किसी महिला को पीरियड 10 जुलाई को आता है और 10 अगस्त को उसका पीरियड मिस हो जाता है और पता है कि महिला गर्भवती है। वास्तविकता तो यही है कि वह 10 जुलाई के बाद 10 दिन के बाद ही प्रेग्नेंट हुई होगी, लेकिन उसकी प्रेगनेंसी जुलाई से ही मानी जाती है। 10 अगस्त तक उसे लगभग 4 हफ्ते मान लिए जाते हैं और 10 अगस्त तक 1 महीना हो जाता है, लेकिन वास्तविकता यही है कि वह महिला पीरियड के लगभग 5 दिन के बाद और उसके भी कुछ दिनों बाद जब अंडे का उत्सर्जन हुआ होगा तब प्रेग्नेंट भी होगी, और लगभग 10 से तो लगता ही है। ऐसी अवस्था में किसी भी अल्ट्रासाउंड में जो कि 2 महीने के बाद किया जाता है, दूसरे महीने में किया जाता है, उसमें शिशु की उम्र लगभग 2 हफ्ते तक कम बताई जाती है। ऐसा अल्ट्रासाउंड जिसके अंदर बच्चे की उम्र 1 से 2 हफ्ते कम बताई जाती है वह सही माना जाता है। दोस्तों, इस वीडियो में हमारी ओर से इतना ही। यह वीडियो आपको कैसा लगा आप अपने कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। दोस्तों, साथ ही साथ आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और दोस्तों, हमें भरोसा है कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया। दोस्तों, नमस्कार।